यूरिनरी सिस्टम इन मैन। यूरिनरी सिस्टम जो है बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पेयर ऑफ किडनी है, यूरिटर्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। ये दो पेयर जो हैं वो किडनी के हैं। ये चीज़ जो है यूरिटर है एंड ये ब्लैडर है और ये यूरिथ्रा है। किडनी जो है हमारे पास दो हैं। किडनी की जो शेप है वो बीन शेप है, लोबिया के दाने जैसी है और रेड कलर में होती है। किडनी की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, थिकनेस 4 सेंटीमीटर है और वेट जो किडनी का है 120 ग्राम है। किडनी के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट जो होता है आउटर होता है, एक होता है इनर होता है। आउटर पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को हम बोलते हैं रीनल मेड्यूला। जो रीनल वर्ड है वो किडनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है बायोलॉजिकल टर्म में, और जो कॉर्टेक्स है वो आउटर पार्ट को बोलते हैं और मेड्यूला इनर पार्ट को बोलते हैं। ये जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन इसे हाइलस बोलते हैं। जो कोन शेप स्ट्रक्चर है इन्हें पिरामिड्स बोलते हैं। इन पिरामिड्स की ओपनिंग होती है पेल्विस में। ये देन इज यूरिटर। अब ये है हमारे पास नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? किडनी का बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। किडनी इससे मिलकर ही बनी हुई है। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं किडनी में। पर जो नेफ्रॉन के इसके दो पार्ट है, एक रीनल कॉर्पसल है, एक रीनल ट्यूब्यूल है। रीनल कॉर्पसल मजीद डिवाइड हुआ है ग्लोमेरुलस में एंड बुमेन्स कैप्सूल में। मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाती हूँ। ये हमारे पास एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, जो कैपिलरी वाला पार्ट है इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और जो सी शेप है इसे बोलते हैं बुमेन्स कैप्सूल। रीनल वर्ड जो है वो किडनी के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। ये हमने रीनल कॉर्पसल देख लिया है। फंक्शन ऑफ किडनी में जो 3 तरह के फंक्शन है, प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन में क्या है? जब तमाम मटेरियल ग्लोमेरुलस में आता है वो प्रेशर से बुमेन्स कैप्सूल में चला जाता है और ब्लड के जरिए रीअब्जॉर्ब हो जाता है। रीनल ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द ब्लड वेसल प्रेजेंट होती हैं जो रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। लूप ऑफ फैलने में सॉल्ट और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो ऑस्मोसिस के जरिए होती है, और जो हमारे पास सॉल्ट है उसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है वह एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए होती है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में जो बॉडी के लिए जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर जब डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में सॉल्ट, मेटाबोलाइट्स, यूरिया, क्रिएटिनाइन, ये जब तमाम ट्रांसफ़र होते हैं कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो ओपन होती है पेपिलरी डक्ट में, और पेपिलरी डक्ट जगह के ड्रेन होती है पेल्विस में। ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी में 2 तरह के इन्वायरमेंट है, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक जो इन्वायरमेंट है वो डाइल्यूट इन्वायरमेंट है, उसमें सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी और सोल्यूट की कम होगी, और यूरिन के ज़रिए जो है सॉल्वेंट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीड आउट होगा। हाइपोटोनिक हमारे पास ऐसा इन्वायरमेंट है जो कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, जहाँ सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन जो होगी वो कम होगी और सोल्यूट की ज़्यादा होगी। तो यूरिन के ज़रिए जो वाटर है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में एक्सीड आउट होगा। ये यूरिन कंपोजिशन का जो सवाल है पेपर में आता है, इसकी जो वैल्यू है वो मस्त याद करनी है। वाटर जो है 95% है, यूरिया 9.3 है, कैल्शियम 1.87 है, सोडियम 1.17 है, पोटेशियम 0.75 है, और अदर एंड जो है वो वेरिएबल है। ये तमाम वैल्यू जो है यूरिन कंपोजिशन की है। आज का लेक्चर हमारा यहीं एंड हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर को। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।